Hello everyone. So in this class we will discuss or we are going to discuss about chapter number 4 of 9th class geography, climate. So in this chapter we will discuss about climate, climatic factors, climatic controls, or what is different between climate and weather. और इंडिया के अंदर जो अलग अलग हम क्लाइमेट या वेदर एक्सपीरियंस करते हैं इन डिफरेंट सीजन, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले ये बात है कि भाई क्लाइमेट होती क्या है। सो क्लाइमेट को समझने से पहले हमको समझना होगा कि वेदर क्या होता है। व्हाट इज वेदर? व्हाट इज वेदर, कि वेदर क्या है। सो हियर वी कैन से दैट अ शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर कॉल्ड वेदर। मीन शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उन्हीं को हम वेदर कहते हैं। जैसे सपोज करो वेदर है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे आप सपोज करो शाइनी है, मीन्स सूरज निकला हुआ है, धूप निकली हुई है, बट आपको शॉर्ट टर्म विद इन 5 मिनट और विद इन 6 मिनट और 10 मिनट्स आपको क्या है, रेनफॉल भी देखने को मिल सकती है। रेनफॉल के तुरंत बाद आपको धूप देखने को मिल सकती है। तो ये भी देखने को मिल सकता है जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो भी एकदम से कम है, एकदम से ज़्यादा हो गया। तो मैं जो वेदर है वो क्या है, वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है। मीन्स वेदर है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है ना, शॉर्ट पीरियड, थोड़े थोड़े समय के बाद जो वेदर है वो चेंज होता रहता है। एंड नाउ कम टू आवर क्लाइमेट। सो व्हाट इज क्लाइमेट? व्हाट इज क्लाइमेट? सो क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लाइमेट? सो हियर वी कैन से दैट एवरेज temperature or weather conditions. So average weather conditions for a period of or long period of के जो 30 साल या 35 साल के जो एवरेज कंडीशंस हैं, जो वेदर कंडीशंस हैं, एवरेज वेदर कंडीशन है फॉर 30 to 35 ईयर्स इज नाउन एज अ क्लाइमेट। सो वेदर तो एकदम से चेंज होता रहता है, बट ऑन द अदर हैंड जो क्लाइमेट है वो जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती। उसकी जो बदलने की जो ड्यूरेशन है वो हमारी 30 ईयर्स टू 35 ईयर्स 35 ईयर्स। सो इसका मतलब ये है कि हमको पता है इंडिया का क्लाइमेट है जो उसके अलग अलग सीजन है। जैसे हम सपोज करो मई के अंदर गर्मी आती है। अब ये नहीं है कि भाई अगले साल क्या है, मई के अंदर सर्दी आ जाएंगी या विंटर सीजन आ जाएगा, नहीं। बट ये क्लाइमेट चल रहा है, चेंज हो सकता है, बट कब होगा? आफ्टर लॉन्ग पीरियड, 30 से 35 साल के बाद हो सकता है उसके अंदर चेंजेस आ। सो क्लाइमेटिक चेंज का फैक्टर तो चल रहा है कि हम पीछे बात करें 2000 डिकार्ड्स के अंदर, तो उस टाइम क्या था, अक्टूबर के अंदर बेसिकली ठंड आ जाती थी। बट अब क्या है, अब दिसंबर के अंदर भी ठंड नहीं आती नदरन इंडिया के अंदर। सो ये थोड़ा चेंजेस है, बट इसके कोई और रीजन्स भी हो सकते हैं। सो इसी को हम कहते हैं क्लाइमेट। सो आपका ये हो गया क्लाइमेट। इफ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। सो दोनों के एलिमेंट्स हैं जो सेम है, दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। लाइक टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर एट्सेट्रा। सो मीन्स ये क्या है, हमारे
जो एलिमेंट्स हैं वेदर एंड क्लाइमेट के दोनों सेम है। उसके अंदर हमारा टेम्परेचर आ जाता है, उसके अंदर हमारा एयर प्रेशर आ जाता है, उसके अंदर हमारा प्रेसिपिटेशन आ जाती है। सो मीन्स वो क्या है, वो सेम है। ओके, सो ये हो गया आपका वेदर एंड क्लाइमेट और एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। बट देयर आर सम क्लाइमेटिक कंट्रोल्स और फैक्टर्स विच कंट्रोल्स द क्लाइमेट, कि इसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को एक तरह से उसको इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट। सो हम इसको कंट्रोल्स भी कह सकते हैं जो क्लाइमेट को एक तरह से कंट्रोल करते हैं। वो कौन कौन से हैं, हम यहाँ लिखते हैं क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट कंट्रोल। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नंबर इज लैटिट्यूड। latitude. So we already discussed in the previous chapters. So India located between 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. So it means that India located in tropical and subtropical zone. India located इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर आता है, और जो नदर्न पार्ट है इंडिया का, जो नदर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट के अंदर आता है। सो बट यहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट है वो किस तरह का होता है, ये आप समझने वाली बात है। सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आपका क्या है, जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, मीन्स हायर होगा। सो हायर द टेम्परेचर मीन्स, इसलिए क्या है, जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे हम सदर्न पार्ट कह सकते हैं इंडिया का, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर आता है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या, वो नदर्न इंडिया के मुकाबले ज़्यादा है। इट इज़ लिटिल बिट हॉट देन नदर्न इंडिया। सो नदर्न इंडिया के मुकाबले जो ये वाला है ये हॉट है, मीन्स यहाँ का टेम्परेचर क्या है, जो ट्रॉपिकल रीजन है वो हॉट होता है। बट ऑन द अदर हैंड सब ट्रॉपिकल मीन्स, अब यहाँ से नाम से ही मेंशन है कि ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है, नाइदर टू हॉट और नाइदर टू कोल्ड, मीन्स क्या है, मॉडरेट है। मीन्स हम यहाँ पे एक तरह से जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे एक तरह से एक अच्छी क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, जो नदर्न पार्ट है इंडिया का। ओके, अब यहाँ पे हो गई आपका जो लैटिट्यूड है वो एक तरह से क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसके बारे में हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आ गया यहाँ पे एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आ गया हमारा एल्टीट्यूड, सेकंड नंबर। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। सो एज वी नो, व्हेन वी गो अपवर्ड, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या है, टेम्परेचर है जो डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर है जो डिक्रीज होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल व्हेन वी गो अपवर्ड, टेम्परेचर क्या है, वो क्या होगा, यहाँ पे एल्टीट्यूड लिख देते हैं, और टेम्परेचर क्या है, वो होगा डिक्रीज। सो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर है क्या, वो क्या है, वो होता है आपका डिक्रीज, जिसको बोलते हैं हम नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स
देख, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है। सो हम पहले पढ़ चुके हैं जो इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो फिजियोग्राफी है वो सेम नहीं है। कहीं पे वो क्या है, उसकी हाइट है वो कम है, और कहीं पे जो उसकी हाइट है वो ज़्यादा है। इसी वजह से क्या है, जब हम हायर प्लेसेस के ऊपर जाते हैं, जब हम हायर प्लेसेस के ऊपर जाते हैं, हम क्या है, टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। सो टेम्परेचर कम होने की एक रेट है, टेम्परेचर कम होने की एक रेट है। सो अगर हम मीन सी लेवल से 1 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, मैं मीन सी लेवल से 1 किलोमीटर, अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो कितना कम होगा, वो होगा आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस। 6.5 डिग्री सेल्सियस जो आपका टेम्परेचर है वो कम होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको और तरह में लिख सकते हैं कि जब हम 165 मीटर मीन सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो कितना कम होगा, 1 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। सो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जो माउंटेनियस रीजन्स हैं या हिल स्टेशंस हैं, लाइक हिमाचल प्रदेश के अंदर लगा लो, चाहे उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर के अंदर लगा लो, दीज आर हायर प्लेसेस देन प्लेन्स। और इस वजह से क्या है, वहाँ पे क्या है, आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता है। और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं पंजाब का, स्मॉल पे लुधियाना। सो लुधियाना के अंदर जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा तो आप शिमला या कुल्लू मनाली या पूरे उस तरफ जाओगे तो क्या है, आपका जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो लुधियाना है उसकी जो मीन सी लेवल से जो हाइट है वो बाकी प्लेसेस के मुकाबले, शिमला या कुल्लू मनाली, उनके मुकाबले क्या है, वो कम है। जो कुल्लू मनाली और शिमला हैं वो क्या है, वो मीन सी लेवल से ऊंचे हैं। सो इसी वजह से क्या है, वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो कम मिलता है। सो ये हो गया आपका फैक्टर एल्टीट्यूड। एंड वी गो अपवर्ड, टेम्परेचर डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्लाइमेटिक कंट्रोल इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर। सो एयर प्रेशर के अंदर क्या है, एयर प्रेशर ही बेसिकली जो विंड्स की डायरेक्शन है, जो विंड्स की डायरेक्शन है, विंड्स की जो डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करता है। एयर प्रेशर क्या है, जो विंड्स की डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करता है। जो विंड्स हैं हमारी, वो क्या है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। कभी कभी अलग फैक्टर्स की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, बट नॉर्मली जो हमारी विंड्स की डायरेक्शन है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। सो ये पॉइंट है, वो आपको बहुत काम आएगा आगे जाके इसी चैप्टर के अंदर कि हाई प्रेशर लो प्रेशर का क्या काम है। सो इसी चैप्टर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ओके, विंड्स की कंडीशन पता लग गई कि विंड्स हैं जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। सो नेक्स्ट फैक्टर आ गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी। डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। सो यहाँ पे क्या है, जो हमारे प्लेसेस है, जो डिस्टेंस जो सी या ओशन से दूर पड़ते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं जो इंटीरियर पार्ट्स है इंडिया का, या कहें जो इंटीरियर पार्ट्स हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के या किसी भी कंट्री के, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो अलग तरह की होती हैं। बट जो कोस्टल रीजन्स नज़दीक पड़ते हैं
वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो डिफरेंट होती है। अब डिफरेंट कैसे होगी? तो यहाँ पे अलग अलग जो फैक्टर्स हैं वो काम करेंगे, लाइक सी वेव्स, ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या है? हमारे ओशन करंट्स मीन्स जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है वो एक तरफ से ओशन की तरफ से दूसरी तरफ मूव करता है। सो ये कोल्ड भी हो सकता है और ये हॉट भी हो सकता है। वी ऑलरेडी डिस्कस इन 7th क्लास। सो इसके बारे में सो क्या है, वो ठंडी करंट्स भी हो सकती हैं, वो गर्म करंट्स भी हो सकते हैं। सो दे कैन बी अ हॉट करंट्स और दे कैन बी अ कोल्ड करंट्स। सो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब यहाँ पे क्या है, अब दो प्लेसेस हैं, एक हो गई हमारी मुंबई और अदर हैंड इज अमृतसर। सो मुंबई क्या है, उसके जो सी से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सी के किनारे पे बसी हुई है, अरेबियन सी के बिल्कुल जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे बसी हुई है। बट अमृतसर इज द इंटीरियर सिटी ऑफ इंडिया। सो जो नदर्न पार्ट्स के अंदर, इंटीरियर के अंदर पड़ती है। सो वहाँ पे क्या है, हमारी जो क्लाइमेट्स हैं या टेम्परेचर है वो अलग होगा। इन द विंटर सीजन यहाँ पे क्या है, हमारा मुंबई के अंदर टेम्परेचर है वो नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस, 24 to 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रहता है, मीन्स एवरेज रहता है। बट ऑन द अदर हैंड इन द विंटर सीजन आर टेम्परेचर ऑफ अमृतसर डिक्रीज। सो यहाँ पे क्या है, वो टेम्परेचर डिक्रीज होकर 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारा समर है वो भी इसी तरह से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा और यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि जो सी के आसपास जो रीजन पड़ते हैं जिनका डिस्टेंस कम है वहाँ पे टेम्परेचर क्या है वो एवरेज बना रहता है थ्रू आउट द ईयर। सो इसी वजह से जो डेक्कन प्लेटू रीजन है या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पेनिसुलर रीजन है, वहाँ पे क्या है, जो आपकी क्लाइमेट है वो एक तरह से सेम रहती है। सो वहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलते, ज़्यादा वेरिएशन है जो देखने को नहीं मिलते। ये हो गए आपके फैक्टर्स विच अफेक्टिंग अ क्लाइमेट और कंट्रोल द क्लाइमेट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सीजन्स ऑफ इंडिया, सीजन्स ऑफ डिफरेंट सीजन्स ऑफ इंडिया। सीजन्स ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट आपका आता है यहाँ पे समर सीजन, समर और वी कैन से दैट हॉट वेदर। conditions. Second is winter season or cold weather season. Third is monsoon, arriving of monsoon, and fourth is retreating of मानसून। सो मीन्स घर पे पहले मेहमान आए थे मानसून के तौर पे, अब उनको क्या है वापस भी जाना होगा, दैट इज ए रीट्रीटिंग मानसून। सो जो चारों जो सीजन्स हैं उसकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अलग अलग तौर पे अलग अलग रीजन के अंदर उसका जो इन्फ्लुएंस है वो भी एक तरह से अलग अलग है, जो वेरिएशन है वो भी अलग अलग है, क्योंकि इंडिया इज़ वेरी वास्ट कंट्री। सो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट आपका यहाँ पे आता है
समर सीजन। सो समर सीजन और हॉट वेदर सीजन इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम मार्च टू मे। मार्च टू मई, मार्च से लेके जो मई महीने तक है वो हमारा कौन सा सीजन है, वो है हॉट वेदर सीजन और वी कैन से समर सीजन। सो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, जो सन रेज हैं डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो एज वी नो दैट ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर passes through middle of the India or center of the India and divide the India into two parts, northern India और southern India। सब क्या है, due to the motion of the earth, और उसकी वजह से क्या है, जो सन रेज है डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या है, अब हमारे समर सीजन आता है फ्रॉम मार्च टू मई। इसके अंदर क्या है, हमारे जो नदर्न पार्ट्स के अंदर जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं, जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्या आता है, वो इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज होने की वजह से क्या है, यहाँ पे गर्मी होती है, गर्मी वाला जो मौसम है वो आ जाता है। सो उसके अंदर क्या है, आपको ड्राई सीजन, लो रेनफॉल, क्लियर स्काई, हाई विंड्स। सो हमारा क्या है, यहाँ पे एक तरह से क्या है, हमारा जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा है। ड्राई सीजन है, ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है, इसलिए कहते हैं लो ह्यूमिडिटी। सो इस तरह से क्या है, जो नदर्न पार्ट्स हैं इंडिया के, वो इसके अंदर ये सारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स या जो समर या वेदर कंडीशंस है वो हमें नदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। सो मार्च टू मई अपना अब जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है, उसके अलावा जो ड्राई सीजन बिल्कुल एक तरह से मॉइस्चर की कमी होती है क्योंकि रेनफॉल नहीं होती। उसकी तरह से लो रेनफॉल, क्लियर स्काई, विंड्स हैं जो वो भी हाई वेलोसिटी के साथ या स्पीड के साथ चलती हैं। उसके अलावा लो ह्यूमिडिटी, जो हमारे जो रेनफॉल के ना होने की वजह से क्या है, वहाँ पे लो ह्यूमिडिटी होती है। सो इसके अंदर क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है वो भी अलग अलग प्लेसेस के ऊपर इन द इंडिया, सदर्न इंडिया और इन नदर्न इंडिया, वो वेरी करेगा। और इसके अंदर क्या है, जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेंगी। वेरिएशन किस तरफ देखने को मिलेंगी, इफ़ यू टॉक अबाउट नदर्न इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट नदर्न इंडिया, सो हमारे जो नदर्न इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस तक होती हैं। जो हमारा जो टेम्परेचर है नदर्न इंडिया के अंदर वो यहाँ तक वेरी करता है। जो वेरिएशन है वो 40 डिग्री और 45 डिग्री तक होता है। बट कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे टेम्परेचर है जो अबव 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। दो रीजन्स और प्लेसेस आर लाइक जैसलमेर, बीकानेर एंड सो ऑन इन द वेस्टर्न राजस्थान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। कुछ पार्ट हरियाणा के हो गए, कुछ हमारे जो हैं पंजाब के हो गए। सो वहाँ पे क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है वो अबव 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।
बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट अ सदर्न इंडिया, सो सदर्न इंडिया के अंदर इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ चेन्नई, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ चेन्नई, चेन्नई की एग्जांपल लेते हैं। चेन्नई लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया। सो वहाँ पे टेम्परेचर है जो आपका 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर रहता है। सो मीन्स क्या हो गए, यहाँ पे जो वेरिएशन है वो लो है, लेस है, जो यहाँ पे वेरिएशन है वो कम है। बट ऑन द अदर हैंड नदर्न इंडिया सो वहाँ पे वेरिएशन है वो ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर है जो ज़्यादा है। वेरिएशन के मीन्स यहाँ पे हम ले सकते हैं नाइट और डे टेम्परेचर। सो इंडिया के अंदर क्या है, जो नाइट टेम्परेचर होता है वो कम होता है, बट जो डे टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। बट सदर्न इंडिया के अंदर क्या है, जो नाइट और डे टेम्परेचर है वो उसके अंदर जो ज़्यादा वेरिएशन है वो नहीं होती। क्यों? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन वेव्स और डिस्टेंस फ्रॉम सी। सो ये हो गया हमारा समर सीजन। समर सीजन के अंदर एक बात और है, यहाँ पे कुछ रीजन के अंदर या नदर्न इंडिया के अंदर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, सो वहाँ पे हॉट प्लस ड्राई, हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं। क्या चलती हैं? विंड्स, जिसको हम लोकल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं? लू, जिसको बोलते हैं लू। अब लू का तो आपने सुना ही होगा सबने, जब हम मंथ ऑफ अप्रैल और मई के आसपास जब बाहर निकलते हैं किसी अपने व्हीकल के ऊपर, तो एक तरफ से जो थप्पड़ लगते हैं लू वाले, है ना, तो एक तरह से गरम जो हॉट एंड ड्राई विंड्स। सो एक तरफ से जो विंड्स हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स है, हॉट भी होती हैं, ड्राई भी होती हैं। तो ये होगी आपकी समर सीजन। सो नेक्स्ट आ गया आपका विंटर सीजन। नेक्स्ट आ गया आपका विंटर सीजन। सो विंटर सीजन इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम मिड ऑफ नवंबर टू फेब तक। सो मीन्स क्या है, हमारा नवंबर से लेकर फरवरी तक कौन सा सीजन आता है? विंटर सीजन। सो इसकी भी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक क्लियर स्काई, लो precipitation, लो टेम्परेचर, सो मीन्स क्या है, अब नदर्न इंडिया के अंदर हमारा विंटर सीजन स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो सन है, जो सन रेज है, फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो सन रेज है वो डायरेक्टली अब कहाँ पे फॉल कर रही हैं? इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर फॉल कर रही हैं। इसी वजह से क्या है, जो समर सीजन है वो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर चले गया, और जो नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या है, आपका विंटर सीजन आ गया। सो उसी के अंदर हमारा नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारा इंडिया आता है। सो वहाँ की जो टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो क्लियर स्काई, लो प्रेसिपिटेशन, लो टेम्परेचर। सो इस टाइम के अंदर हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट विंड्स के अंदर आ जाता है। सो यहाँ पे कौन सी विंड्स
ब्लो कर, वो है हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड्स, जो इस तरफ से इस तरफ को आती हैं। सो नॉर्थ ईस्ट विंड्स, उसकी वजह से क्या है, अब जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या टेम्परेचर कंडीशंस हैं या विंटर सीजन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो समर के मुकाबले अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। ओके, बट यहाँ पे भी अब जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ की जो कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग दिस सीजन आर डिफरेंट। सो वो क्या है, वो अलग होंगे। सो अलग किस तरह से होंगी? इन नदर्न इंडिया टेम्परेचर रिमेन इन बिटवीन, इन नदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, सो वहाँ पे क्या है, जो हमारी टेम्परेचर कंडीशंस हैं या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो टेम्परेचर कितना रहेगा आपका 5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा जो टेम्परेचर है वो किसके बीच में वेरी कर रहा है? बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, सो हियर साउथ इंडिया की जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं वो क्या है, वो फिर 20 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करेंगी। मीन्स अब क्या है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सी, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन वेव और ओशन करंट्स, जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टेम्परेचर इज लिटिल बिट और हायर देन नदर्न इंडिया ड्यूरिंग अ विंटर सीजन, ड्यूरिंग अ विंटर सीजन। सो उसी वजह से क्या है, जब हमारे यहाँ के ऊपर, हमारे यहाँ इन नदर्न इंडिया स्पेशली इन पंजाब और हरियाणा दिल्ली, जब हम एक तरह से जैकेट पहन के घूम रहे होते हैं, इतनी मोटी जैकेट होती है, उसको ऐसे पहन के ऊपर एक कैप लगा के भाई ठंड के मारे हैं ऐसे करते रहते हैं, तो उस टाइम क्या है, जो प्लेसेस, जो कोस्टल प्लेसेस हैं या सिटीज़ हैं लाइक चेन्नई और बात करें तो हम तिरुवनंतपुरम, बॉम्बई, गोवा, सो वहाँ पे क्या है, लोग हाफ जो टी शर्ट है उसको पहने घूम रहे होते हैं। हम कहते हैं यार वहाँ पे तो गर्मी नहीं है। सो उसका यही रीज़न है कि जब नदर्न इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है, तो उस टाइम के अंदर क्या है, जो साउथ इंडिया वहाँ का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में वेरी करता है। सो ये हो गई हमारी कौन सी, विंटर सीजन। ओके, इसी सीजन के अंदर हमें रबी क्रॉप्स के लिए, जो रबी क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स लाइक वीट, मस्टर्ड एटसेट्रा। सो उसके लिए एक तरह से बेनिफिशियल जो रेनफॉल मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? तो उसका ये है, ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है यहाँ पे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए जो मेडिटेरेनियन सी है, अ सी विच लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप कॉन्टिनेंट, वहाँ पे आपके क्या है, वहाँ आपके लो प्रेशर कंडीशंस हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं एक तरह से वो क्रिएट हो जाती हैं। ओशन अफ्रीका, हियर इज अफ्रीका। सो यहाँ पे आपका क्या है, मेडिटेरेनियन सी। सो यहाँ पे आपके क्या है, वो आपके
मे बी सॉरी, मैंने आपको पहले गलत बोल दिया। यहाँ पे क्या है, आपके हाई प्रेशर कंडीशंस हैं, जो हाई प्रेशर कंडीशंस हैं जो वो डेवलप हो जाती हैं। हाई प्रेशर कंडीशन डेवलप होंगी तो क्या है, यहाँ से जो विंड्स हैं वो ओरिजिनेट होंगी। सो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। सो इसकी वजह से क्या है, इनके अंदर मेडिटेरेनियन सी के अंदर से ओरिजिनेट होने के बाद या इसके अंदर क्या है, मॉइस्चर होता है। सो मॉइस्चर के बाद ये विंड्स हैं जो हैं नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या करती हैं, चलना स्टार्ट करती हैं, ब्लो करना वो स्टार्ट करती हैं। अलग अलग सी या लेक्स के अंदर, लाइक ए कैस्पियन सी, डेड सी, सो वहाँ से क्या है, ये मॉइस्चर लेके वापस किधर साउथ ईस्ट की तरफ ब्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। और ये क्या है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, वहाँ पे क्या है, एक तरह से मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल देती हैं, विच इज बेनिफिशियल फॉर रबी क्रॉप, फॉर अ वीट, फॉर अ मस्टर्ड। सो उसके लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो ये हो गया हमारा विंटर सीजन, ये हो गया हमारा विंटर सीजन। सो अब बात करेंगे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन, मानसून सीजन। मानसून सीजन। सो मानसून सीजन, सो इसके बारे में हम डिस्कस करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मानसून वर्ड, दिस वर्ड ड्राइव फ्रॉम अरेबियन वर्ड मौसम या मौसम। सो इट इज अ अरेबियन वर्ड, अरेबियन वर्ड। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मौसम? मौसम मीन्स अ सीजन। सो हियर वी कैन से दैट अ सीजन ऑफ रेनफॉल ना। जो मानसून वर्ड है उसका मीनिंग होता है यहाँ पे, या मौसम जो वर्ड है उसका मीनिंग है यहाँ पे सीजन। सो कौन सा वर्ड है वो? अरेबियन वर्ड है। सो अरेबियन वर्ड मौसम से ही जो मानसून वर्ड है उसका ओरिजिन हुआ है, उसका एक तरह से जन्म हुआ है। सो यहाँ पे आई वॉन्ट टू टेल वन थिंग, यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो मीन्स अगर यहाँ पे आपने अगर एक पॉइंट भी अंडरस्टैंड करने में उसको कम ही कर दिया, आपको समझ नहीं लगा, तो मीन्स आप क्या है अगले जो पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से कैच नहीं कर सकते। सो मीन्स यहाँ की जो इसकी कि मानसून आते कैसे, उसके पीछे उसका मैकेनिज्म क्या है, सो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको वो समझ लग गया तो अब जो मानसून कंडीशन से जो मानसून है उसको अच्छे से डिफाइन कर सकोगे, उसको क्या है वो अच्छे से डिफाइन कर सकोगे। ओके, मानसून को समझने से पहले मैं कुछ बातें आपको फिर रिपीट करता हूँ यहाँ पे। मानसून कौन सी विंड से आती हैं? साउथ वेस्ट विंड से। बट जो विंड्स हैं वो कैसे चलती हैं? सो मानसून पहले हम समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर और एयर प्रेशर। रिलेशनशिप
between एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पर आपका टेम्परेचर हाई है, जहाँ आपका टेम्परेचर है जो हाई है, वहाँ पे आपका जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा, वो होगा आपका लो। वो क्या होगा आपका लो। अगर जहाँ पे टेम्परेचर लो है, जहाँ पे टेम्परेचर आपका लो है, वहाँ पे आपका जो एयर प्रेशर है विल बी हाई। एयर प्रेशर विल बी हाई। आपकी ये रिलेशनशिप क्या है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर है जो वो हाई है, वहाँ पे एयर प्रेशर है वो लो होगा। और जहाँ पे टेम्परेचर लो है, वहाँ पे क्या है, जो एयर प्रेशर है वो हाई होगा। ये आपको पॉइंट लग गया। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन विंड्स डायरेक्शन, जो विंड्स की डायरेक्शन है उसको जो ये एयर प्रेशर है वो डिफाइन करता है कि जो विंड्स की जो डायरेक्शन है, जो विंड्स हैं किस तरफ से किस तरफ की तरफ जाएंगी, उसको क्या डिफाइन करता है, उसको डिफाइन करता है एयर प्रेशर। सो एयर प्रेशर कैसे डिफाइन करता है, जो विंड्स है वो किस तरफ ब्लो करेंगी, जो विंड्स हैं हमारी, जो विंड्स हैं हमारी, वो हमेशा, या नॉर्मली, हमेशा नहीं कह सकते हम, नॉर्मली क्या है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं या ब्लो करती हैं। विंड्स अल्वेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। जहाँ पे आपका हाई प्रेशर एरिया होगा या रीजन होगा, वहाँ से जो विंड्स हैं वो किस तरफ, वो लो प्रेशर एरिया की तरफ है जो मूव करेंगी या ब्लो करेंगी या ब्लो करना स्टार्ट करेंगी। ये आपकी हो गई दो कंडीशंस। ओके, यहाँ पे और साथ में समझने वाली बात है कि जो मानसून है वो इंडिया के अंदर किससे आता है, वो आता है ट्रेड विंड्स के थ्रू। ट्रेड विंड्स के थ्रू, यहाँ पे मैं आपको और समझाता हूँ। सो इट इज अर्थ 0 डिग्री इक्वेटर, सो ये हो गया हमारा विंड सर्कुलेशन। सो विंड सर्कुलेशन मीन, अब यहाँ पे क्या है, ये जो विंड्स हैं ओके, इन विंड्स को हम कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट से ओरिजिनेट होने के बाद इस तरफ जाती है। अब यहाँ पे याद रखना है, जो विंड्स जिस डायरेक्शन की ओर जा रही हैं उसको उस डायरेक्शन का नाम नहीं दिया जाता, बट जो विंड्स हैं जिस तरफ से आ रही हैं उस डायरेक्शन की ओर से ही उसको नाम दिया जाता है। दैट इज़ वाई दीज विंड्स कमिंग फ्रॉम अ साउथ ईस्ट विंड्स, दैट इज़ वाई दीज विंड्स नाउन एज अ
विंड्स। ओके, अब यहाँ से क्या है, यहाँ पे विंड्स आ रही हैं, तो इनको कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। अब जो विंड्स इस तरफ से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रही हैं, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट विंड्स। पर यहाँ पे हम जस्ट इन विंड्स की बात करेंगे, इस वाली विंड्स की बात करेंगे। सो हम इस वाले पार्ट को ऑरिजिनेट रब कर देते हैं, सो रब कर देते हैं। सो ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है आपके लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ कोरिलियस फोर्स, कोरिलियस फोर्स, ड्यू टू द कोरिलियस, व्हाट इज कोरिलियस फोर्स बेसिकली, पहले क्या है, कोरिलियस फोर्स क्या है। सो व्हेन विंड्स, जब विंड्स हैं एक तरह से इक्वेटर को या सदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आती हैं, तो क्या है, उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। व्हेन विंड्स कमिंग फ्रॉम सदर्न इंडिया, सदर्न हेमिस्फीयर टू नदर्न हेमिस्फीयर और नदर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, दीज विंड्स डिफ्लेक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो मीन्स अब इनकी जो डायरेक्शन है, सो अब इनकी जो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, इनकी डायरेक्शन जो नॉर्थ ईस्ट है, अब वो क्या है, जब वो इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, जब वो इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, जब वो इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, तो उनकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। चेंज होगी राइट हैंड साइड, किस तरफ चेंज हो गई, वो हो गई राइट हैंड साइड। जब ये नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आती हैं तो क्या है, वो नदर्न राइट हैंड साइड, और जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जाती हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड है, वो उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। अब क्या है, ये इन्होंने जो अपनी डायरेक्शन है वो अलग कर ली। अब इन विंड्स का क्या नाम पड़ गया, अब इन विंड्स का नाम पड़ गया साउथ वेस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट विंड्स, क्या नाम पड़ गया, साउथ वेस्ट विंड्स, साउथ वेस्ट का नाम पड़ गया। जो अब हमारा जो मानसून है, जो मानसून है हमारा, वो कौन सी विंड्स के थ्रू आता है, वो हमारी विंड्स के थ्रू आता है साउथ वेस्ट विंड्स की वजह से। अब क्या है, हमारी जो कंडीशंस हैं वो हमें पता लग गई, हमारी जो एयर प्रेशर कंडीशंस है या टेम्परेचर कंडीशंस है विच आर फेवरेबल फॉर ऑरिजिनेटिंग ऑफ मानसून और मानसून विंड्स, सो कौन कौन सी हैं वो हमें सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे मानसून इंडिया के अंदर किस तरह आता है और किस तरह जो रेनफॉल है वो इंडिया के अंदर होती है। ओके, सो नाउ we will discuss about mechanism of monsoon. मानसून, सो मानसून के लिए वहाँ पे अब क्या है, इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, सो इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, अब क्या है, पहले जून और जुलाई में क्या है, एक तरह से मानसून हमारे आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो जून के अंदर हमारा जो मानसून है वो सदर्न पार्ट ऑफ केरला कोस्ट के साथ टकराता है। बट इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या है, सो हियर वी कैन से दैट
onset of monsoon or pre-monsoon, onset of monsoon and pre-monsoon, pre-monsoon और onset of मानसून। अब क्या है, एक तरह से उसकी आने की तैयारी हो गई, अब मानसून के आने की तैयारी हो गई। सो अब क्या है, सो तैयारी कैसे होगी कि मानसून कैसे आएंगे। सो ये जो ऑनसेट ऑफ मानसून, जो फेवरेबल कंडीशंस है फॉर मानसून से आने के पहले उनकी जो फेवरेबल कंडीशंस है वो एक तरह से इंडिया के अंदर डेवलप हो जाती हैं। सो उसके अंदर क्या है, सो जो हमारे ICTZ है, ITCZ मीन्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जब दो विंड्स आपस में टकराती हैं वो क्या है, वो नदर्न पार्ट्स के अंदर या अपर पार्ट्स के अंदर सरक जाता है। सो जो पहले इक्वेटर पे था अब वो क्या है, नदर्न पार्ट्स के अंदर सरक जाता है। सो एक तो ये हो गई, एंड सेकंड इज इन द मंथ ऑफ मई, इन द मंथ ऑफ मे, इन द मंथ ऑफ मई, उसके अंदर क्या है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है इंडिया के अंदर, जो समर सीजन चल रहा होता है उसके अंदर क्या है, आपका जो टेम्परेचर है वो नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सो नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, हाई होगा। और टेम्परेचर हाई होगा तो क्या है, जो आपका एयर प्रेशर है, जो आपका एयर प्रेशर है, एयर प्रेशर है वो क्या होगा, वो होगा लो, वो होगा लो। टेम्परेचर हाई और एयर प्रेशर लो नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर, स्पेशली अ लैंड पार्ट ऑफ इंडिया मीन्स, क्योंकि वहाँ पे समर सीजन है, समर सीजन की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, वहाँ पे एयर प्रेशर है वो लो होगा। अब क्या है, अब यहाँ पे हमको पता है हिमालय माउंटेन्स हैं, हिमालय माउंटेन्स हैं इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया। सो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं। सो वहाँ पे क्या है, दीज माउंटेन्स आर स्नो कवर्ड माउंटेन्स, वहाँ पे हमेशा 12 के 12 महीने 12 मंथ बर्फ़ जमी जाती है। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ सेवरल पेरेनियल रिवर्स मीन्स रिवर्स विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, जो रिवर्स 12 के 12 महीने बहती हैं। सो उनका एक तरह से सोर्स है, उनके अंदर आपकी रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा है ना, और जो कोसी, सो अलग अलग रिवर हैं जो वो एक तरह से यहाँ से निकलती हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि उनका जो निकलेंगी यहाँ से, या वो है जहाँ पे स्नो है वहाँ से निकलेंगी तो उनका पानी क्या होगा, उनका पानी होगा ठंडा। सो जब उनका पानी ठंडा होगा, सो जब उनका पानी ठंडा होगा तो क्या है, रिवर्स यहाँ से निकल रही हैं हमारी, रिवर्स यहाँ से निकल रही हैं, रिवर्स यहाँ से निकल रही हैं तो क्या है, ये यहाँ पे ओशन के अंदर या बे ऑफ बंगाल के अंदर मर्ज होंगी, बे ऑफ बंगाल के अंदर मर्ज होंगी। सो यहाँ पे क्या है, अब ये जो रिवर्स हैं यहाँ से आ रही हैं, इनका पानी क्या है, एक तरह से ठंडा है, क्योंकि ये हिमालय से निकल रही हैं, हिमालय से निकलने की वजह से इनका पानी क्या है, वो ठंडा है। जब ये ठंडा पानी इस वाले रीजन के अंदर गिरेगा, सो इस वाले रीजन के अंदर गिरेगा, इस वाले रीजन के अंदर गिरेगा तो क्या है, इस वाले रीजन के अंदर जब गिरेगा तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो सी का टेम्परेचर है, ओशन या बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो डाउन होगा, लैंड के मुकाबले वो यहाँ पे क्या होगा, डाउन होगा। तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर अब कौन सी कंडीशंस क्रिएट हो गई, यहाँ पे हो गई आपका टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या है, टेम्परेचर ऑफ वाटर लो होगा, टेम्परेचर लो, एंड देन एयर प्रेशर विल बी हाई, एयर प्रेशर विल बी हाई,
हियर प्रेशर विल बी हाई। सो एज आई टोल्ड यू, को जहाँ पे आपका टेम्परेचर या जहाँ पे हम कहें एयर प्रेशर हाई है और जहाँ पे एयर प्रेशर लो है, अब जो विंड्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन की तरफ चलना स्टार्ट होंगी, वो होंगी हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सो हमारी जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर बढ़ेंगी। अब जब विंड्स बढ़ेंगी, सो अब यहाँ से क्या हो गया, एक तरह से जो विंड्स हैं वो ऑरिजिनेट हो गई। अब कहाँ से ऑरिजिनेट हो गई, वो हो गई यहाँ से वो विंड्स हैं जो ऑरिजिनेट हो गई। सो दीज विंड्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम ओशन। सो यहाँ से क्या है, उनके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होगा, मॉइस्चर होगा वो ज़्यादा होगा, मीन्स रेनफॉल है वो ज़्यादा करेंगी। सो यहाँ से अब एक तरह से विंड्स ऑरिजिनेट हुई और यहाँ इस तरफ चल दी। सो क्या है, ये विंड्स वेस्ट बंगाल के अंदर, ये विंड्स वेस्ट बंगाल के अंदर, ये विंड्स वेस्ट बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर एक तरह से रेनफॉल करती हैं। ये रेनफॉल वेस्ट बंगाल के अंदर, देन बिहार, उत्तर प्रदेश, सम पार्ट ऑफ वी कैन से दैट हरियाणा, दिल्ली। सो वहाँ तक हमारी रेनफॉल होती है, जिसको हम बोलते हैं प्री मानसून रेनफॉल, प्री मानसून ऑफ रेनफॉल। बट इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहाँ पे क्या है, जो ये विंड्स हैं आंधी लेके आती हैं, तूफान लेके आती हैं, स्टॉर्म लेके आती हैं, गेल। सो वहाँ पे इन विंड्स को जाना जाता है एज ए काल बैसाखी, काल बैसाखी और काल बैसाख। सो काल बैसाख मीन्स जो ये विंड्स हैं एक तरह से स्टॉर्म लेके आती हैं, आंधी लेके आती हैं, तूफान लेके आती हैं, काली होती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है इन द मंथ ऑफ मई के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सो एक तो ये हो गई ड्यू टू द कोल्ड वाटर, जो विंड्स ऑरिजिनेट हो गई इन द बे फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हियर यहाँ पे आपका कौन से नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स हैं। सो यहाँ पे भी हमारे जो पीक्स हैं, चाहे अनाईमुड़ी हो, सो अनाईमुड़ी पीक्स की जो हाइट है वो ज़्यादा है, इट मीन्स इट इज़ अ स्नो कवर्ड होने की वजह से वहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं, रिवर्स जो निकलती हैं वो कहाँ पे आके मर्ज होंगी, इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी के अंदर मर्ज होंगी। सो इनका जो वाटर है वो भी एक तरह से ठंडा है। अब ठंडा वाटर है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, जो ठंडा वाटर पानी के अंदर मिलेगा या ओशन के अंदर मिलेगा, तो उसका क्या होगा, जो टेम्परेचर है वाटर के पानी के टेम्परेचर को कम कर देगा। सो पानी के टेम्परेचर को कम कर देगा। सो यहाँ पे आपकी फिर सेम कंडीशन क्रिएट हो गई, टेम्परेचर आपका कम हो गया, टेम्परेचर लो हो गया, और एयर प्रेशर क्या हो गया, एयर प्रेशर विल बी हाई। अब विंड्स फिर हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की तरफ, जो लैंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगी, वहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएंगी। जब ये विंड्स जाती हैं, ये कोस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका, के अंदर रेनफॉल करती हैं, कोस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका में रेनफॉल करती हैं। सो इन द केरला जो ये रेनफॉल है वो ना जानी जाती है एज ए कॉफ़ी शावर, और इन द कर्नाटका
Karnataka. This is known as a mango shower because it is a very beneficial for mango cultivation. Mango shower. मैंगो शॉवर. सो आपका अब एक तरह से जो कंडीशंस हैं मानसून के लिए फेवरेबल कंडीशंस है वो यहाँ पे एक तरह से क्रिएट हो गई कि लैंड के ऊपर आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो गया, एयर प्रेशर लो हो गया. जो ओशंस के अंदर क्या है आपका जो टेम्परेचर है वो लैंड के मुकाबले कम है और एयर प्रेशर क्या है वहाँ पे हाई है. अब यहाँ पे आपकी ये सूटेबल कंडीशंस हैं वो एक तरह से क्रिएट हो गई. सो अब यहाँ पे असली जो मैकेनिज्म ऑफ मानसून है वो स्टार्ट होगा. मैकेनिज्म ऑफ मानसून है वो स्टार्ट होगा. वो कैसे स्टार्ट होगा? सो अब आपको जो पहले जो बातें बताई गई हैं विच आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर मानसून, सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अब आपको जो पॉइंट आपने रिमेंबर रखे हुए हैं वो आपके यहाँ पे काम आएंगे. सो सी अब यहाँ पे क्या है, एज वी नो दैट इंडिया लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. सो यहाँ पे हमारी लाइन ऑफ इक्वेटर आ जाती है. लाइन ऑफ इक्वेटर मीन 0 डिग्री लैटिट्यूड. अब यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स हैं कौन सी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, उनकी डायरेक्शन ये है, उनकी डायरेक्शन ये है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, उनकी डायरेक्शन ये है. बट व्हेन दीज विंड्स क्रॉस द इक्वेटर, व्हेन दीज विंड्स क्रॉस द इक्वेटर देन इंटर इन द नदर्न हेमिस्फीयर. जब नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारी ये इंटर करेंगी तो क्या है, इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी. अब इनकी डायरेक्शन है वो कौन सी हो गई, वो हो गई इनकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन. साउथ वेस्ट डायरेक्शन. सो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सो इनकी डायरेक्शन कौन सी हुई, साउथ वेस्ट विंड्स. अब यहाँ से किससे ओरिजिनेट हो रही हैं ये, कौन सी तरफ से आ रही हैं, साउथ वेस्ट से. सो इन द मंथ ऑफ जून, इन द मंथ ऑफ जून, अब क्या है, ऑन द 1 जून, 1 जून दीज विंड्स और ए मानसून स्ट्राइक विद कोस्ट ऑफ केरला. केरला कोस्ट के ऊपर जो मानसून विंड्स हैं या मानसून एक तरह से टकराता है. सो उसको बोलते हैं हम मानसून बस्ट. मानसून बस्ट या मानसून का एक तरह से फटना. बट यहाँ पे रिमेंबर एक बात याद रखनी है कि मानसून बस्ट इज डिफरेंट थिंग एंड क्लाउड बस्ट इज डिफरेंट. सो उसके बारे में आगे क्लाउड बस्ट कैसे होते हैं सो उसके बारे में पता लगेगा. बट मानसून बस्ट जब सबसे पहले ऑन द 1 जून हमारा जो मानसून है केरला कोस्ट के साथ टकराता है उसको बोलते हैं हम मानसून बस्ट. ओके. सो इन द मंथ ऑफ जून, सो जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न वेस्टर्न पार्ट्स है, वहाँ पे जो विंड्स हैं वो टकराती हैं जिसको हम बोलते हैं मानसून. अब क्या है, यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं. सो यहाँ पे आपके कौन से घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, मीन्स आपके माउंटेन्स हैं.
अब माउंटेन्स होने की वजह से जब वे विंड्स माउंटेन्स से टकराती हैं, सो यू कैन सी हियर, जब ये विंड्स मानसून से टकराती हैं, जब ये विंड्स मानसून के साथ टकराती हैं, सो इसके टकराने के बाद क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। सो ऊपर की तरफ उठने के बाद ऊपर जाके इनमें कंडेंसेशन होती है, या कह सकते हैं हम एक तरह से जो मॉइस्चर है इनके अंदर उसको एक तरह से ड्रॉप कर देती हैं, उसको क्या कर देते हैं, एक तरह से ड्रॉप कर देती है। सो इस टाइप की जो रेनफॉल होती है ऊपर जब उठने के बाद, इस टाइप की जो रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं हम रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल क्या बोलते हैं, रिलीफ रेनफॉल, या हम बोल सकते हैं इसको ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल। सो यहाँ पे जो रेनफॉल हो रही है ड्यू टू द वेस्टर्न घाट्स की वजह से जो रेनफॉल हो रही है उसको रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं। और जो वेस्टर्न घाट्स पे इसीलिए कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, कोस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ गोवा, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे हमारी क्या है, हमारे यहाँ पे एक तरह से रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो अबव 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसीलिए इन एवरी ईयर हम क्या सुनते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एक तरह से बाढ़ आ गई। बाढ़ भी तो नहीं कह सकते, बट वहाँ पे जो हमारी बॉम्बे वाला रीजन है जहाँ पे हमारी यहाँ ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, वहाँ पे हमें क्या है, एक तरह से पानी भरा हुआ दिखता है। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि वहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एक तो ये आपकी हो गई। एक दूसरी जो ब्रांच है मानसून की, वो टकराती है सौराष्ट्र के साथ। किसके साथ? सौराष्ट्र के साथ, सौराष्ट्र कोस्ट के साथ। इसको बोलते हैं हम सौराष्ट्र ब्रांच। सौराष्ट्र ब्रांच इसको बोलते हैं सौराष्ट्र ब्रांच। अब ये विंड्स हैं यहाँ पे कोस्ट ऑफ गुजरात, सौराष्ट्र रीजन है उसके साथ टकराती हैं और वहाँ पे भी एक तरह से हैवी रेनफॉल है उसको जन्म देती हैं। वहाँ पे भी आपका जो हैवी रेनफॉल है वो होती है। सो उसके बाद क्या है, जो विंड्स इसके साथ साथ, एक तो सौराष्ट्र ब्रांच हो गई, एक ये हो गया। अब विंड्स इसके साथ वेस्टर्न घाट के साथ टकरा रही हैं। सो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड, तो ये वाली साइड है जो वहाँ पे हैवी रेनफॉल करती हैं, पर जो ये माउंटेन्स हैं या घाट्स हैं उसको क्रॉस करके नहीं जा सकती। सो उसको क्रॉस करके नहीं जा सकती। इसीलिए क्या होता है, जो ईस्टर्न साइड जो भी प्लेसेस हैं, जो ईस्टर्न साइड यहाँ पे आपके जो प्लेसेस हैं, यहाँ पे या यहाँ पे, वहाँ पे रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि अब इन घाट्स को पार करके या माउंटेन्स को पार करके इस टाइप नहीं जाती। तो ये मतलब वेरिएशन है जो रेनफॉल के अंदर इन माउंटेन्स की वजह से कितनी मिलती है। एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। सो एक है प्लेस वहाँ पे पूना इन द महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, जहाँ पे हमारी रेनफॉल है वो जस्ट ओनली 50 सेंटीमीटर एनुअल वो पड़ती है। सो जस्ट बॉम्बे से जस्ट 90 किलोमीटर, ओनली जस्ट 90 किलोमीटर दूर है ये पुणे। पुणे में 50 सेंटीमीटर है और बॉम्बे में आपके कितना है, वहाँ पे 400 सेंटीमीटर के आसपास जो आपकी रेनफॉल है वो होती है। बट दोनों के बीच में डिफरेंस जस्ट 90 किलोमीटर्स का है। अब एक तरह से इनके बीच में रेनफॉल के वेरिएशन इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो पुणे है वो तो ईस्टर्न साइड है ऑफ वेस्टर्न घाट्स, बट वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्टर्न साइड है वो है बॉम्बे। सो इसी वजह से जो विंड्स हैं माउंटेन से टकरा के उसी साइड हमारी रेनफॉल कर देती हैं, और जो दूसरी साइड है जो माउंटेन्स की, इसको बोलते हैं हम एक तरह से रेन शेडो रीजन। उसको बोलते हैं हम रेन शेडो रीजन।
रैन शेडो रीजन, और वी से कैंसर लीवार्ड रीजन मीन्स ये वाला जो रीजन हो गया ये लीवार्ड रीजन है। इसीलिए हम न्यूज़ सुनते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो फार्मर्स है सुसाइड करते हैं, वो इसी वाली साइड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे हमको एरिड प्लेसेस मिलते हैं। एरिड मीन्स विच प्लेसेस रिसीव अ वेरी लेस रेनफॉल। सो जो इस माउंटेन्स के इस वाली साइड जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हमारे लीवार्ड साइड या रेन शेडो रीजन के अंदर आते हैं। बट कुछ पासेस के थ्रू जो ये पासेस बने हुए हैं, जैसे पाल घाट या बोर घाट या अदर पासेस, वहाँ से जो विंड्स है वो क्रॉस करके आगे जो रेनफॉल कर देती हैं। सो अब आपकी सौराष्ट्र ब्रांच यहाँ पे टकरा गई। सौराष्ट्र ब्रांच जो ये विंड्स हैं यहाँ पे जाके रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा के अंदर इंटर करके वहाँ पे भी एक तरह से बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल है वो करती हैं। ओके, नेक्स्ट सौराष्ट्र ब्रांच यहाँ से इंटर करने के बाद नॉर्थ की तरफ मूव करती है। नॉर्थ की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पे क्या है, आपके अरावली माउंटेन्स मिलते हैं। अरावली माउंटेन्स बेसिकली आर पैरेलल टू दीज विंड्स, सो इनके पैरेलल। बट यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है जो अरावली माउंटेन्स की, गुरु शिखर या गुर शिखर, वहाँ पे क्या है, जब ये विंड्स टकराती हैं नियर उदयपुर, तो वहाँ पे क्या है, हमारी जो हैवी रेनफॉल है वो देखने को मिलती है। उदयपुर के आसपास जो रेनफॉल है वो हमें देखने को मिलती है। बट ये पैरेलल होने की वजह से क्या है, जो विंड्स हैं वो यहाँ पे सीधा चले जाती हैं। और जो मॉइस्चर है, उन्होंने मॉइस्चर कहाँ से लिया था, इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। सो इट्स ए मार्शी लैंड रीजन, और वहाँ से मॉइस्चर लेने के बाद ये नॉर्थ की तरफ बढ़ गई, यहाँ तक आ गई हरियाणा और पंजाब तक। सो ये हो गया हमारा वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे हमारे अब एक क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि साउथ वेस्ट विंड्स की वजह से कहाँ पे रेनफॉल नहीं होती, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से कहाँ पे जो रेनफॉल है वो नहीं होती। तो वो रीजन है आपका तमिलनाडु वाला रीजन। तमिलनाडु में आपके रेनफॉल क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये विंड्स हैं इधर की तरफ मूव कर जाती हैं, और जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर जो विंड्स ओरिजिनेट होती हैं वो इधर की तरफ चली जाती हैं, इधर की तरफ जाके क्या है, बांग्लादेश के अंदर इंटर करती हैं। पर बांग्लादेश का मोस्टली पार्ट है जो प्लेन है, प्लेन होने की वजह से वहाँ पे जो विंड्स के लिए स्टॉपेज चाहिए होता है, जो टकराने के लिए जो माउंटेन्स चाहिए होती है, उसकी कमी होने की वजह से बांग्लादेश के अंदर भी कम रेनफॉल होती है। सो बांग्लादेश के अंदर रेनफॉल ना करते हुए, कम रेनफॉल करते हुए, जो ये वाली विंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इंटर करती हैं। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इंटर करती हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी डिफरेंट जो हिल्स हैं, यहाँ पे पटकाई बम आ गई, यहाँ पे नागा हिल्स आ गई, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया आ गई। सो इन वाली विंड्स के साथ ये टकराती है। सो ये वाली जो विंड्स हैं यहाँ पे इंटर करती हैं, और यहाँ पे चारों ओर से एक तरह से या थ्री साइड से क्या है, हिल्स के साथ घिर जाती हैं। मीन्स तीनों साइड हिल्स आ गई। तो अब क्या है, यहाँ पे हमारी जो ये विंड्स हैं इनको निकलने के लिए एक तरह से रास्ता नहीं मिलता, मीन्स वहीं पे घूमती रहती है। सो इन द प्लेस ऑफ मेघालय, सो मेघालय के अंदर एक प्लेस है मवस्त्रम। सो वहाँ पे क्या है, हाईएस्ट रेनफॉल होती है इन द वर्ल्ड। सो कितनी होती है, 1100 सेंटीमीटर एनुअल। सो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो होती है हमारी मवस्त्रम के अंदर। सो ये विंड्स अब आगे जाके यहाँ पे हिमालय के साथ टकराती हैं। हम हिमालय के साथ टकराने के बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, नॉर्थ एंड वेस्ट हो जाती है। अब वेस्ट की तरफ ये मूव कर रही हैं,
वेस्ट की तरफ ये क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अब जो जैसे जैसे ये वेस्ट की तरफ मूव करेंगी, जो इनकी जो रेनफॉल है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। वेस्ट बंगाल के अंदर कम होती है, उसके बाद बिहार के अंदर उससे कम उत्तर प्रदेश के अंदर, और उससे कम पंजाब के अंदर। बट यहाँ पे आके क्या है, इन द हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रीजन, उत्तराखंड के अंदर जब ये दोनों विंड्स हैं, मॉइस्चर कैरी विंड्स हैं, एक दूसरे के साथ टकराती हैं, उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर जब एक दूसरे से टकराती हैं तो वहाँ पे क्या है, हमारा क्लाउड बर्स्ट होते हैं। क्लाउड बर्स्ट होता है। मानसून बर्स्ट इज डिफरेंट थिंग और क्लाउड बर्स्ट इज डिफरेंट थिंग। जो बादल बनना या फटना जिसको हम कहते हैं, वो उत्तराखंड और हमारे हिमाचल प्रदेश वहाँ पे होता है। सो वहाँ पे हमारे जो एक तरह से क्लाउड बर्स्ट होते हैं, बादल फटते हैं। सो उसके बाद अब क्या है, धीरे धीरे जो हमारी कंडीशंस हैं, अब क्या है, अब हमारे जून के अंदर जो मानसून आए थे, अब आ गया हमारा मंथ सितंबर। सो जून और जुलाई, सो इन द लास्ट ऑफ सितंबर जो हमारी कंडीशंस हैं, टेम्परेचर और एयर प्रेशर कंडीशंस हैं, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब चेंज होना स्टार्ट होंगी तो क्या है, हमारे सितंबर के अंदर या अक्टूबर के अंदर या इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या है, अब इंडिया के अंदर टेम्परेचर क्या है, वो लो है, टेम्परेचर लो है, और जो टेम्परेचर जो लो है और जो एयर प्रेशर है वो क्या है, वो है आपका हाई, वो क्या है, हाई। और ऑन द अदर हैंड इन द ओशंस और इन द सी, सो यहाँ पे क्या है, हमारा टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, टेम्परेचर हाई है, और एयर प्रेशर क्या है, एयर प्रेशर है लो, अब जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर मीन्स लैंड से ओशन की तरफ चलेंगी या सी या बे की तरफ चलेंगी। सो जो विंड्स वापस जो इधर से आई थी, अब क्या है, वो वापस घर जा रही हैं। जो मेहमान हमारे आए थे वो एक तरह से घर जा रहे हैं, मीन्स इधर से भी जा रहे हैं, जिधर से जो आया था अब वो उधर से जा रहा है वापस। बट इन विंड्स के अंदर मॉइस्चर कम होने की वजह से या मॉइस्चर ना होने की वजह से, क्योंकि लैंड पार्ट की तरफ से आ रही हैं तो इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो नहीं होता, इसलिए इनसे क्या है, जो रेनफॉल है वो नहीं होती। बट इन केस ऑफ तमिलनाडु रेनफॉल, अब ये विंड्स हैं जो जब बे ऑफ बंगाल के अंदर आती हैं, सो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती हैं, सो दैट इज वाई इन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु होती है, वो होती है रीट्रीटिंग ऑफ मानसून, रीट्रीटिंग ऑफ मानसून। सो जब मानसून वापस जाते हैं, जो मानसून विंड्स वापस जाती हैं, सो उस टाइम के अंदर जो तमिलनाडु कोस्ट है वहाँ पे हमारी जो रेनफॉल है वो होती है, सो ये आपका चैप्टर था क्लाइमेट, चैप्टर नंबर 4। सो I hope you understand all the concept of this chapter. Okay, thank you. Have a nice time.